हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के भेद यानी कि स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि सभी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने तथा बोलने के लिए अलग अलग वर्ण होते हैं। ध्वनि के बोले और लिखे हुए रूप को वर्ण कहते हैं। यानी कि जो हम बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसमें अलग अलग शब्द अक्षर होते हैं, अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। तो ध्वनि के बोले और लिखे हुए रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। ये सब क्या है, वर्ण है। इनको और हम छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। अब देखिए वर्णमाला क्या होती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। उनको आज तक ज्ञात याद तो है, लेकिन वर्णमाला की परिभाषा पूछ लो तो उनको नहीं पता होता है। वर्णों को जब हम निश्चित क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, यानी कि जो वर्ण है आ ई, इनको जब एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है तो उनके सम्मिलित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। यानी कि आ ई जो इस क्रम में लिखा है, इसी क्रम को जो है वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्ण के भेद। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण मुंह से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की विशेषता यह होती है कि इनको बोलते समय दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। यानी कि स्वर क्या होते हैं? स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसमें हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। कौन कौन से स्वर होते हैं? ये देखिए, आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ, ये 11 होते हैं स्वर। अब बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता के बिना बोले नहीं जा सकते। यानी इनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इनको जो है व्यंजन कहा जाता है। स्वर क्या होता है बताया मैंने कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम बिना अन्य वर्णों की सहायता के बोलते हैं, वो अपने आप जो है स्वतंत्र हैं। लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन जो है स्वरों पे डिपेंड है, ये बिना स्वर के इनका काम नहीं चलेगा। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है, 33। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्पर्श व्यंजन। इसका सूत्र क्या है? का च ट त पा। ये देखिए यहाँ पे का वर्ग क ख ग घ अंगा। चा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? चा छ जा झा या। टा वर्ग में ट ठ ड ढ अड़। ता वर्ग में ता था द ध न। पा वर्ग में पा फ बा भ मा। ये हो गए वर्ग में। वर्ग के अनुसार अब अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में या र ल व, और ऊष्म व्यंजन में है श श स हा। ये हो गए आपके 33 व्यंजन। अगले जो 4 अक्षर हैं छ त्र ज्ञ और स्त्र, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इनको हम 33 में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 2 वर्णों से ज़्यादा हैं। इसमें 1 2 3 वर्ण आ गए, क श और आ। छ में कौन कौन से वर्ण की सहायता हुई है? क श और आ। ठीक है, आ स्वर है, बाकी दोनों क्या ये व्यंजन है। तो ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। त्र में इसी प्रकार से त र और आ। या में य और आ बना है। स्त्र में स र और आ से बना है स्त्र, इसलिए इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ और स्त्र। अब बात करेंगे मात्राओं के बारे में। ये जो स्वर दिए हैं, स्वर अ यानी कि छोटा आ भी कहते हैं, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये है आ यानी कि बड़ा आ, इसकी जो डंडा है ये। छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है। तो इस प्रकार से ये मात्राएं हैं। बड़ी ई की मात्रा ये, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ ए ऐ ओ और औ। अब देखिए इसके है यहाँ पे व्यंजन और स्वर से घा प्लस आ, ये होता है घा। घा जो वर्ण होता है, व्यंजन जो होता है, ये घा
और आ यानी कि आ इनके स्वर है, इसकी सहायता से मिलकर बनता है घा। द में बड़ा आ मिलके दा, हा में छोटी है तो ही, सा में बड़ी तो सी। इस प्रकार से जो इधर देखिए शब्द जो दिए हैं घर, तो घर में अगर उसको उल्टा पढ़े हम, घर में कौन कौन से व्यंजन स्वर आते हैं व्यंजन, तो घ प्लस आ और ये रा, तो घ हो जाएगा घर। दाल, तो दा में देखिए कौन कौन सा है, दा प्लस बड़ा आ बन गया दा। हिरन, सीप, पुल, फूल, कृष्ण, मेला, बैल, मोर, नौकर। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन के बारे में बताया। स्वर कौन कौन से अक्षर होते हैं, व्यंजन कौन कौन से अक्षर होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, और विस्तार से बताया कि मात्राओं के बारे में। यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो के अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों चैनल पे पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डाल लूँ तो उसका लिंक सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।